ये भारत के लिए खतरे की घंटी है और हर भारतीय जिसे देश के सामरिक हितों का ख्याल है वो इस खबर से चिंतित होगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां पाकिस्तान पहुंचे और रविवार को उन्होंने राष्ट्रपति जरदारी से मुलाकात की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वहां के वित्त मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ जो अपना सामरिक रिश्ता है उसे रिवाइव करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, ये वो पाकिस्तान है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की थी। पूरी दुनिया में ऐसे दो देश हैं, इस्राइल और पाकिस्तान। बावजूद इसके राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां जो हैं वो पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? यह हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की नाकामी नहीं है तो क्या है? आपको आसान लफ्जों में अब मैं बताने वाला हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ईरान को दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के रवैये में दोहरे मापदंड है। पाकिस्तान अपने फायदे के लिए अमेरिका को अपने सिर पर बिठा सकता है, मगर ईरान को मौजूदगी चाहिए पाकिस्तान में ताकि वो अपने सामरिक हित आगे बढ़ा सके। सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां भारत नहीं आते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले 11 सालों में इस देश के अंदर जो तमाशा चल रहा है ना, जिसके अंदर मुसलमानों की बेइज्जती की जाती है, लिंचिंग की जाती है, मुस्लिम देशों के बारे में अनर्गल बयान दिए जाते हैं, यहां का प्रचार तंत्र, यहां का मीडिया मुस्लिम देशों के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं, इसका असर अब भारत पर पड़ने लगा है। इसका नुकसान अब भारत उठा रहा है और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, इंडिया टीवी ने यह शो चलाया था आपके स्क्रीन पर। ड्रग्स लेते हैं और दिन भर सोते रहते हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को लेकर बड़ा खुलासा। और मैं आपको बता दूं, यह सिर्फ इंडिया टीवी ने नहीं किया था, कई न्यूज चैनल्स ने ऐसा किया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई एक 2 कौड़ी का न्यूज चैनल इस तरह की खबर चला दे, इसका क्या असर पड़ता है? नहीं, जैसे मैंने कहा, हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। और जब इंडिया टीवी और कई न्यूज चैनल्स, सिर्फ इंडिया टीवी ने नहीं, कई न्यूज चैनल्स ने खबर चलाई थी, उसका नतीजा यह होता है दोस्तों कि ईरान यह बयान जारी करता है और यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और इस बयान से आप समझ जाएंगे कि आखिर ईरान क्यों भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के करीब जा रहा है। वो ईरान जो अब तक भारत का सहयोगी रहा है, जिसने अब तक अहम मुद्दों पर भारत का साथ दिया है। आपके स्क्रीन पर जैसे ही तमाम न्यूज चैनल्स पर चला कि आयतुल्लाह खामेनी जो है वो ड्रग्स लेते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, तो ईरान की तरफ से यह बयान जारी किया गया। आपके स्क्रीन पर गौर कीजिएगा। भारतीय मीडिया को फर्जी और मनगढ़ंत खबरें फैलाकर जनता के भरोसे और अपने प्रोफेशनल साख से समझौता नहीं करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि कुछ भारतीय न्यूज आउटलेट्स, जिनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं, ने ईरान और उसके महान नेतृत्व के खिलाफ बेबुनियाद रिपोर्ट्स छापी हैं। ऐसी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग न सिर्फ जनता के भरोसे को कमजोर करती है, बल्कि इन मीडिया संस्थानों की प्रोफेशनल इमेज को भी उनके दर्शकों के बीच बुरी तरह नुकसान पहुंचाती है। एम्बेसी यानी दूतावास ये स्पष्ट करता है कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोगों के सूचना के अधिकार का पूरा सम्मान करती है, लेकिन भारतीय मीडिया से आग्रह करती है कि वो भरोसेमंद और निष्पक्ष स्रोतों पर ही निर्भर करे और ईरान को लेकर सनसनीखेज और गलत खबरें फैलाने से बचे। एम्बेसी यह भी याद दिलाती है कि इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता, जो ईरानी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी हैं, ने 12 दिन की थोपी गई जंग के दौरान सैन्य अभियानों का सफल नेतृत्व किया, जिसमें ईरान ने आत्मरक्षा के ठोस कदमों से ज़ायनिस्ट यानी इस्राइल को करारी हार दी। एम्बेसी को उम्मीद है कि भारतीय मीडिया पत्रकारिता की सच्चाई को कायम रखेगा, बाहरी प्रोपेगेंडा हिस्सा बनने से बचेगा। क्या यह इत्तेफाक है कि उसके बाद ईरान जो है वो पाकिस्तान के साथ रिश्ते बना रहा है? आखिर मैं आपसे क्यों कहता हूं कि ये जो गोदी मीडिया है वो समाज का दुश्मन है, देश का दुश्मन है। ये लोग इस तरह से करके देश का मजाक ही नहीं बनवा रहे हैं, देश के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं। और हमारे यहां क्या करते हैं? हमारी सरकार उन पर अंकुश डालने के बजाय मेरे जैसे पत्रकारों को टारगेट करती है। याद कीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस मीडिया ने हमें कितना शर्मिंदा किया था इंटरनेशनल लेवल पर, मगर माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। अब इन तस्वीरों में देखिए,
पाकिस्तान के वित्त मंत्री और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ मसूद पेजेश्कियां, जरदारी के साथ मसूद पेजेश्कियां, और इस मुलाकात के बारे में क्या क्या खबरें आ रही हैं, इस पर गौर किया जाए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने रविवार को इस्लामाबाद में हुई मीटिंग में दोनों देशों के रिश्तों को हर क्षेत्र में और मजबूत करने पर जोर दिया। इस मुलाकात में राष्ट्रपति पेजेश्कियां ने 12 दिन की जंग के दौरान पाकिस्तान की लीडरशिप और जनता का समर्थन करने के लिए शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की उस पॉजिटिव भूमिका की तारीफ की जो उन्होंने टकराव कम करने, बातचीत और कूटनीति के जरिए मसले सुलझाने के लिए निभाई। राष्ट्रपति जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते भाईचारे पर टिके हैं जो एक जैसे धर्म, संस्कृति और आपसी सम्मान की नींव पर बने हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां किस पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं? वो पाकिस्तान जिसने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की पेशकश की थी। तो यह बात तो समझ के परे है कि आप इस संबंध को ऐतिहासिक क्यों बता रहे हो। सबसे बड़ी बात वो ये भी कह रहे हैं कि जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है उसे रिवाइव किया जाए, उसे पुनर्जीवित किया जाए। और इस बारे में क्या खबर है, इस पर भी गौर किया जाए। आपकी स्क्रीन पर पेजेश्कियां, न्यू चैप्टर बिगिंस इन ईरान पाकिस्तान डिप्लोमैटिक रिलेशंस। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां ने कहा कि उनका पाकिस्तान दौरा दोनों पड़ोसी देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों में एक नया अध्याय खोलता है। उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार जताया। पेजेश्कियां ने रविवार रात ट्विटर पर लिखा, मैंने पाकिस्तान के अपने पहले दौरे को वहां के सीनियर अधिकारियों के गर्मजोशी भरे स्वागत के साथ पूरा किया। उन्होंने लिखा, मैं पाकिस्तान के माननीय राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, अपने प्यारे भाई प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के अन्य राजनीतिक और सैन्य नेताओं का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। पेजेश्कियां शनिवार को एक हाई लेवल राजनीतिक आर्थिक प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंचे थे। वहां प्रधानमंत्री शरीफ ने उनका स्वागत किया था। वो रविवार देर रात पाकिस्तान से। भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है ये। भारत जो है वो ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के जरिए व्यापार करता है। चाबहार पोर्ट जो बाकी यूरोप के लिए, भारत के लिए दरवाजे का काम करता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर गुजरते दिन के साथ जब हमारी सरकार जहर उगलती है, हमारा मीडिया जहर उगलता है, जैसा कि यह खबर जिसमें सुप्रीम लीडर खामेनी को ड्रग एडिक्ट बता दिया गया था, आपको क्या लगता है इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि न्यूज चैनल्स को क्या लगता है कि भाई मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो, वो तो ये लोग करते आ रहे हैं पिछले 11 सालों से। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरे देशों पर कमेंट कर रहे हैं। और ये मत भूलिए, याद कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल प्रवक्ता नूपुर, इन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। उसका भी जबरदस्त बवाल मचा था, और बवाल ऐसा मचा था कि अडानी, अंबानी और रामदेव इनके धंधों पर बनाई थी, इनके धंधे चौपट हो जाते। उसके बाद नूपुर को भाजपा ने धक्के मार के पार्टी से बाहर किया था, क्योंकि जब बात धंधे की आती है तो सब औकात पे आ जाते हैं। और अब ईरान पाकिस्तान के करीब जा रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों कि ईरान को दिखाई दे रहा है कि भाई इस्राएल के बारे में पाकिस्तान तो बयान देता है मगर भारत खामोशी बना लेता है। जबकि आप जानते हैं कि गजा को लेकर भारत का एक स्टैंड है, ईरान को लेकर एक पारंपरिक रिश्ता रहा है। और मुद्दा यह नहीं है कि ईरान, इस्राएल और गजा को लेकर भारत को क्या करना चाहिए या हमारे पारंपरिक रिश्ते क्या रहे। मुद्दा यह है कि हमें यह देखना चाहिए कि इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कर क्या रहे हैं। यह आदमी 60,000 लोगों को मार देता है गजा में, तो हमें खुलकर बोलना चाहिए। यही बात सोनिया गांधी लगातार बोल रही हैं, भारत सरकार खामोश। यह व्यक्ति बगैर किसी कारण लेबनान पर हमला बोल देता है, सीरिया पर हमला बोल देता है, और फिर ईरान के साथ 12 दिन की जंग चलती है। भारत सरकार का रवैया लगभग खामोशी, न के बराबर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां को कॉल तो किया था, मगर आप जानते हैं उसके कोई मायने नहीं है जब आप इस तरह से खामोशी बनाए रखते हैं। तो अंधभक्तों मेरी बात सुनो, कमेंट सेक्शन में आकर गाली देने के बजाय, क्योंकि तुम्हें सिवाय हिंदू मुस्लिम के कुछ दिखाई नहीं देता है, तुम्हें ईरान मुस्लिम दिखाई दे रहा है, तुम्हें यह नहीं समझ आ रहा है कि इंटरनेशनली स्ट्रैटेजिक लेवल्स पर सामरिक तौर पर भारत को क्या नुकसान हो रहा है। और मैं जानता हूं तुम्हारी बुद्धि में बात नहीं घुसेगी। समझो, अंधभक्ति इतना मत करो, अपने अंदर इतनी नफरत मत पालो कि देश का नुकसान करते फिरो।
मगर तुम्हारे अंदर हिंदू मुस्लिम को लेकर इतना जहर है कि तुम देश का नुकसान तक करवाने को राजी हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और शर्म आनी चाहिए हमारे विदेश मंत्री को, जिनकी वजह से आज भारत इस हालात में है। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बड़ी डील। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया का कहना है कि भारत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। मजीद इसके ऊपर भारतीय मीडिया क्या कहता है, आइए आपको दिखाते हैं। दुनिया में महायुद्ध का अलार्म बजा दिया है। नापाक हरकतें पाकिस्तान का काम है, आतंक और दहशतगर्दी ही उसकी पहचान है। अमन और तरक्की जिसके लिए हराम है, तबाही उसका असली मुकाम है। ये सब तो आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान के उस पहलू को दिखाने जा रहे हैं जिसके दामन में विश्व की तबाही का कोड छिपा हुआ है। पाकिस्तान के कारनामों की तो छोड़ दीजिए बात, इस मुल्क का नाम भी दुनिया के लिए गुनाह बनने वाला है, क्योंकि ये मुल्क वो गलती दोहराने जा रहा है जो कभी पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान ने दोहराई थी। पाकिस्तान परमाणु तस्करी के लिए दुनिया में बदनाम है, इसलिए बार बार उसके एटम बम छीनने की बात होती है। अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि पाकिस्तान ईरान को एटमी तकनीक ट्रांसफर कर रहा है। सिर्फ एटमी तकनीक ट्रांसफर ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी धरती से पूरा करने के लिए मिशन पर काम कर रहा है, जो न सिर्फ दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि ऐसा करने से दुनिया में वो महायुद्ध छिड़ सकता है जिसकी जद में कई देशों का नामो निशान दुनिया के मानचित्र से मिट सकता है। आखिर ये दावा क्यों किया जा रहा है और कैसे पाकिस्तान कर रहा है दुनिया से गद्दारी, हमारी खास रिपोर्ट देखिए। ईरान, न किम की कंट्री, न अफगानिस्तान। सबसे खतरनाक मुल्क है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान आतंक और फरेब भरा है, जो चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया में अशांति फैलाना है। लेकिन अब पाकिस्तान के काले कारनामे को लेकर जो खबर सामने आ रही है, उसने दुनिया में महाविनाश का सायरन बजा दिया है। क्योंकि जो पाकिस्तान करने जा रहा है, उससे दुनिया दो धड़ों में बट जाएगी, और फिर दुनिया परमाणु विध्वंस की वो तस्वीर देखेगी जो हिरोशिमा और नागासाकी से 100 गुना ज्यादा भीषण और विनाशकारी होगी। जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान ईरान को एटमी तकनीक ट्रांसफर कर रहा है, ईरान को सैन्य मदद भी पहुंचा रहा है, यानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में पाकिस्तान गुप्त तरीके से शामिल है। और इसका प्रमाण है कराची एयरपोर्ट की यह तस्वीर। भले ही यह तस्वीर देखने में आम लग रही हो, में दिख रहे ये दो बोइंग विमान KC-707 पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। दरअसल ये विमान ईरान के हैं, और जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाया, उस समय ये विमान ईरान से पाकिस्तान पहुंचे थे, जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं विमानों के जरिए ईरान ने अपने यूरेनियम को पाकिस्तान में शिफ्ट किया है। इन तस्वीरों को लेकर दावा किया जा रहा है कि 12 दिनों तक चले ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान ईरान ने कुछ विमान पाकिस्तान भेजे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनमें से कई विमान अभी कराची एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें यूरेनियम लाया गया है। पोस्टर लगे पेजेश्कियान के स्वागत में, पोस्टर लगे हैं तो ईरानी राष्ट्रपति को लेकर उनके स्वागत के लिए पोस्टर लगे हैं, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं ईरान और पाकिस्तान से जुड़ी। पाकिस्तान की सड़कों पर पेजेश्कियान के पोस्टर और वेलकम करने के लिए ईरान के राष्ट्रपति को। अब सवाल यह है कि ये जो स्वागत की तस्वीरें हैं, ये जो वेलकम की, जो गर्मजोशी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस पर अमेरिका क्या रिएक्ट करता है? तो देखिए, आज पाकिस्तान जाएंगे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान। 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पर ईरानी राष्ट्रपति होंगे। इजराइल से 12 दिनों की जंग के बाद यह पहला दौरा है, और उनके स्वागत में पोस्टर्स, बैनर लगा दिए गए हैं। अली खमेनेई और पेजेश्कियान की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं इन दोनों के नाम की, और पेजेश्कियान के स्वागत को लेकर। तो पाकिस्तान का दौरा बेहद अहम है ईरान के राष्ट्रपति का। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान क्यों पहुंच रहे ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान? नंबर 1, पाकिस्तान के दौरे पर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान, जो खबर आपको हम बता रहे हैं, पेजेश्कियान के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, एक डेलीगेशन भी पहुंच रहा है पाकिस्तान। विदेश मंत्री अब्बास अरागची और कई मंत्री और अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। इजराइल से 12 दिनों की जंग के बाद यह पहला विदेशी दौरा है, और यह दौरा है पाकिस्तान का। पहले आधिकारिक दौरे के तौर पर पाकिस्तान का चुनाव किया गया ईरान की तरफ से। यह क्या अपने आप में एक बड़ा मैसेज है? पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर से भी मुलाकात का कार्यक्रम है।
तो ये जो विजिट है ये इसके कई सारे अपने संकेत, अपने मायने, और सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है पाकिस्तान का, डबल गेम खेलने वाला, वो कैरेक्टर एक बार फिर से यहां दिखाई दे रहा है। तो देखिए पाकिस्तान का ये डबल गेम, यूएस ईरान को क्या पाकिस्तान धोखा देगा? और ये पहली बार नहीं है, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है उस पर देखिए, ईरान से दोस्ती है पाकिस्तान की। इजरायल से जंग के समय ईरान का समर्थन किया था पाकिस्तान ने। इधर अमेरिकी मेहरबानी बरस रही है, ट्रंप ने टैरिफ में 10% की पाकिस्तान को रियायत दी है, तब जबकि ईरान को लेकर वो इतने सख्त रहते हैं दूसरे देशों के लिए। और ईरान पर इजरायली हमले को गलत करार दिया था पाकिस्तान ने। इधर साउथ एशिया में किसी देश पर सबसे कम टैरिफ अगर कहीं लगाया है ट्रंप ने, तो वो पाकिस्तान ही है जिस पर लगाया है, तब जबकि ईरान को लेकर पाकिस्तान का स्टैंड क्या है। मुस्लिम देशों से ईरान के समर्थन में आने की अपील भी पाकिस्तान ने की थी, और पाकिस्तान के साथ ऑयल ट्रेड डील को हरी झंडी भी ट्रंप ने दी है। वहां पर ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए अमेरिकी कंपनियां आएंगी, ईरान को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है, यह पाकिस्तान ने अपनी दोस्ती ईरान के साथ दिखाते हुए कही और बात कही। और इधर अमेरिका की बात करें तो भारत के हमले के बाद अमेरिका गए थे आसिम। अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी है। गुरुवार को उन्होंने एक नया कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जिसके तहत अमेरिका के 92 व्यापारिक साझेदार देशों के 10% से लेकर 41% तक के नए टैरिफ लागू कर दिए गए हैं। बता दें, नई टैरिफ लिस्ट में कई मुस्लिम देशों पर ट्रंप मेहरबान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन देशों पर अप्रैल में लगाए टैरिफ के मुकाबले इस बार कम टैरिफ लगाया गया है। पहले उस पर 37% टैरिफ था, जो अब घटकर 20% हो गया है। पूरी 17% की रियायत। ये किसी भी दक्षिण एशियाई देश को दी गई सबसे बड़ी कटौती है। पाकिस्तान, जो अमेरिका के साथ हाल ही में कूटनीतिक मोर्चों पर गरमाया हुआ, उसे भी ट्रंप सरकार ने राहत दे दी है। वहां के 29% टैरिफ को घटाकर 19% तक कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप को खुले मंच एक्स पर धन्यवाद कहा है और इसे एक ऐतिहासिक फैसला भी बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाकर बड़ा झटका दिया, तो वहीं आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील कर डाली। डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान यहाँ तक कहा कि हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को अपना तेल बेचे। टैरिफ जिस तरह से अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने थोपा है भारत पर, उसके बाद ऑपोजिशन यहाँ पर सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। और देखिए ट्रंप का आकर एक पोस्ट, हमने अभी अभी पाकिस्तान से समझौता किया है, अमेरिका पाकिस्तान तेल भंडार के लिए काम करेंगे, वो कहते नजर आ रहे हैं। अमेरिका को अचानक से पाकिस्तान में एक बार फिर दिलचस्पी होने लगी है। पाकिस्तान एक बार फिर न जाने क्यों डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छा लगने लगा है, और उनका यह पोस्ट इसी ओर इशारा करता नजर आ रहा है। अमेरिका पाकिस्तान के डील में क्या है ये आपको बताते हैं। पाकिस्तान में मौजूद तेल भंडार खोजकर विकसित होगा। अमेरिका की कोई बड़ी कंपनी इसके लिए चुनी जाएगी जो ये काम करेगी। अमेरिकी कंपनी तकनीक और निवेश करेगी, पाकिस्तान जमीन और संसाधन उपलब्ध कराएगा। दोनों देशों की साझेदारी से बड़ा फायदा होगा। भविष्य में पाकिस्तान तेल भारत को भी बेच सकता है, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। बताइए, पाकिस्तान भारत को भी बेच सकता है। हमारे रेल हुई, ये अनाउंस करना था ट्रंप को, बस भारत का नाम क्यों लिया? बड़ी सीधी सी बात है सौरभ जी, जब दो एक बराबर के लोग लड़ रहे होते हैं तो जो लंपट टाइप के, दरबान टाइप के, दरवाजे बैठने वाला जो होता है, उसका जिक्र करने वाले को अपमानित करने के लिए किया जाता है। ये बड़ा मतलब, इसको समझने के लिहाज समझिए। आप दो चौधरी लोग हैं, उनको कहना है तो दूसरे को बुला कहेंगे, उसको 4 गाली देंगे, अपमानित करेंगे। तो ट्रंप उसी मोड में क्यों है ऐसा? आप जरा सोचिए, जो ट्रंप कहते थे हम जो चाहेंगे वो करा लेंगे, कुछ नहीं करा पाए। अभी तक की जो स्थिति है उसमें ट्रंप के पास कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। और मैं बार बार याद दिलाता हूं कि ट्रंप नहीं, अमेरिका की हर सरकार ने जब जब पर कोई सैंक्शन लगाया, कोई कोल्ड वॉर की, कोई ट्रेड वॉर की, कोई टैरिफ वॉर की, उनका और चाइना का जो ट्रेड इंबैलेंस था वो बढ़ता चला गया। क्यों बढ़ता चला? पर जुर्माना लगाया है, और उधर पाकिस्तान के साथ ये लोग तेल की डील कर रहे हैं। ट्रंप भारत को बोल रहे हैं कि डूब मरो, ट्रंप भारत को कह रहे हैं कि व्यापार बंद करो। और अब इसी बात पे कांग्रेस ने मोदी को घेर लिया है कि भारत के अच्छे ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अब इससे आपको क्या नुकसान होगा, क्या भारत को झटका लगा है, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ आपको जानना है रिमझिम के पॉइंट्स में। सबसे पहला पॉइंट है ट्रंप का भारत पर जुर्माना क्यों। पहला ऐसा देश है भारत जिस पर जुर्माना लगाया गया है अमेरिका की तरफ से। क्यों बोले डूब मरो? बोल दिया कि भारत और रूस को बोल दिया कि तुम्हारी इकोनॉमीज डूब मरे। दूसरा है यूएस की पाकिस्तान के साथ तेल की डील हो रही है, ऑयल रिजर्व्स लोगों ने डील का अनाउंस किया है। तीसरा है अमेरिका ने भारत, ईरान और रूस पर आखिरकार इतना गुस्सा क्यों है, क्यों बदला ले रहा है। और चौथा है मुनीर, और सबने देखा था कि कैसे चमचागिरी की थी आसिम मुनीर ने नोबेल प्राइज की बात करके। तो ये सारी चीजें यहां पर साफ साफ दिखाई दे रही हैं। ओपी तिवारी सर, ये चल क्या रहा है? मतलब ट्रंप कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान के कैरेक्टर को वो देख रहे हैं, जिस ईरान को लेकर दुनिया भर के लोगों से कहते हैं कि ऑयल एक्सपोर्ट
डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान के प्रति इतनी नरमी, जबकि पाकिस्तान तो खुल के वहां पर रेड कारपेट बिछा रहा है पेजेश्कियान के लिए। रवि देखिए, जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बिहेव किया, पाकिस्तान की सारी गलती के बावजूद उसने पाकिस्तान के कटोरे भरे, पाकिस्तान करता रहा, उसके मार्शल को बुला के दावत दी और कह रहा है कि हम आपकी इकोनॉमी डेवलप करेंगे, पेट्रोल डेवलप करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ईरान का आ रहा है, इसको बिल्कुल समझना इतना आसान नहीं है। यह हो सकता है ईरान कोशिश कर रहा होगा बताने के लिए भाई पड़ोसी देश का कितना महत्व है। बात ईरान और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियों की। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान 26 जुलाई को पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली पाकिस्तान यात्रा होगी। ये दौरा ईरान इजराइल। जैसा कि आपने देख लिया वीडियो में, भारतीय मीडिया किस तरह रो रहा है कि ईरान का सदर जो है ना वो पाकिस्तान जा रहे हैं, वो आपस में ताल्लुकात मज़ीद उनके बेहतर होने जा रहे हैं। वही ईरान के सदर जो है ना वो कभी भारत नहीं आते। इस तरह तो पाकिस्तान ने ट्रंप से भी जो है ना रिश्ते मजबूत कर लिए। ईरान के सदर अब पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, वो भी जो आपस में डील तय होने जा रही है। भारत पर और ख़तरा ठाने लगे हैं, भारत में मातम सा छाने लगा है ये सुनकर के ईरान के सदर जो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।